हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम खेलेंगे 13 मई 2026 का करंट अफेयर्स का क्विज। इस क्विज में होंगे 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिगार्डिंग वीबी जीराम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी फॉर 125 days of unskilled manual work per financial year to every rural household. Second, the mission mandates a 60-day pause in works during peak agricultural seasons to balance labor demand in farming. Third, it utilizes geospatial technology and biometric authentication for monitoring and financial transactions. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो वीवी जीराम जी 1 जुलाई को एमजी नरेगा को रिप्लेस करेगा। ओके, और एमजी नरेगा में पहले प्रीवियसली 100 days मिलते थे, इसमें 125 days मिल रहे हैं। सेकेंड थिंग, एग्रीकल्चरल सीजन पॉज मिलेगा, यानी कि जब एग्रीकल्चर का पीक सीजन होगा तब इस स्कीम को रोक दिया जाएगा 60 days के लिए, सो दैट जो लेबर इस स्कीम में लगी है वो वापस अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पाए। Question number 2 is regarding non-tariff barriers in international trade. First, they are the policy measures other than ordinary customs tariff that can affect the price or quantity of traded goods. Second, sanitary and phytosanitary, यानी कि SPS measures are primarily aimed at protecting human, animal or plant life from pests and toxins. Third, technical barriers to trade (TBT) involve regulations on product labeling, packaging and energy efficiency. Fourth, the WTO strictly prohibits the use of NTBs to ensure free and fair global competition. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट है। सो नॉन टैरिफ मेजर्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में जैसे आते हैं टीबीडी आ गया, एसपीएस आ गया। ओके, सो एसपीएस मेजर्स बेसिकली फूड सेफ्टी और डिजीज स्प्रेड नहीं हो इन सब के लिए होते हैं, और टीबीटी होता है टेक्निकल बैरियर्स, यानी कि स्पेसिफिकेशंस, इसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए। और डब्ल्यूटीओ इसको प्रोहिबिट नहीं करता है। ओके, वो रिकग्नाइज करता है कि एनटीबीज कई बार पब्लिक पॉलिसी गोल्स के बीच में हिंड्रेंस ला सकते हैं, लेकिन उसको ये प्रोहिबिट नहीं करता है। Question number 3 is regarding Binsar Wildlife Sanctuary. First, it is located in the Kumaon region of Uttarakhand and was established primarily to protect broadleaf oak forest. 2. The sanctuary served as the summer capital for the Chand kings between the 11th and 18th centuries. Third, the highest point of the sanctuary, Zero Point, provides a panoramic view of Himalayan peaks like Nanda Devi and Kedarnath. So, which of the following statements are correct? Which of the above statements are correct? So इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सारे तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, और उसका प्राइमरी फोकस ये था कि ब्रॉडली फोक फॉरेस्ट जो है उनको उनके कंजर्वेशन के लिए प्राइमरीली स्टैब्लिश किया गया था। और चांद रूलर जो थे कुमाऊं के, ये उनका समर कैपिटल रहा है उनके किंगडम के ड्यूरेशन में, यानी कि 11th सेंचुरी के आसपास। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, 0 पॉइंट, जिसे जांदी धार भी कहते हैं, इसका पीक लगभग 2500 मीटर है, यानी कि 2.5 किलोमीटर्स। और ये रिनाउंड है, यानी कि फेमस है हिमालयन पीक्स जैसे कि नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, इन सबका 360 डिग्री व्यू देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 वीवी जीराम जी मिशन से रिलेटेड है। सो इसमें रीजन है, और फर्स्ट कॉलम में रीजन मेंशन है, और सेकंड में इस मिशन के तहत कि कितना शेयरिंग होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो मेंशन है। सो फर्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनमें 90:10 का रेशो दे रखा है। सेकंड, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर,
उसमें दे रखा है कि सेंट्रल ही पूरा खर्चा करेगी। थर्ड, हिमालयन स्टेट्स 60-40 का रेशियो दे रखा है। सो इसमें से कौन से पेयर्स करेक्ट है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 करेक्ट है। हिमालयन स्टेट्स को भी नॉर्थ ईस्टर्न की कैटेगरी में ही रखा है। ओके, सो उसमें भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 90:10 का रेशियो है, और जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है 60:40। और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेचर है, तो वहां पे भी 60:40 का रेशियो है। और इन जनरल स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 60:40 का है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। वीबी राम जी मिशन में एक्सपेंडिचर का रेशियो इस तरीके से है। Question number 5 is regarding National Jute Board. Consider the following statements. First, it is a statutory body established under the National Jute Board Act 2008. Second, the board operates under the administrative control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. One of its key functions is to provide scholastic incentives to the children of jute workers. So, इसमें से कौन से statements correct हैं? सो जूट नाम सुन के ही ऐसा लगता होगा जैसे फार्मिंग के अंडर आती होगी ये बोर्ड, लेकिन ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर, क्योंकि इसका प्राइमरी मिशन है जूट टेक्सटाइल्स का प्रमोशन करना। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में आती है। क्वेश्चन नंबर 6 is regarding non-tariff measures. First, quantitative restrictions such as quotas and outright bans are classified as technical measures. Second, rules of origin are used to determine the national source of a product or to decide if it qualifies for preferential trade rates. Three, anti-dumping duties and administrative fees are examples of price control measures under NDMs. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 and 3। सो अकॉर्डिंग टू UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का फुल फॉर्म। सो नॉन टैरिफ मेजर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मेजर्स में आते हैं SPS और TVT, ठीक है, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स बेसिकली। और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन सच एज कोटास या फिर बैन, ये सब आते हैं नॉन टेक्निकल मेजर्स में। सो ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है ट्रेड के वॉल्यूम में रेदर देन रेगुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। So with reference to the jute crop information system, consider the following. Statement 1, the system utilizes ISRO's satellite imagery and vegetation indices to monitor the health and extent of jute cultivation. Statement 2, smart sampling for crop cutting experiments ensures high accuracy and yield estimation by replacing traditional manual assessments. So इसमें से कौन से statements correct है? So इसका right answer option B, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम कोलैबोरेशन है नेशनल जूट बोर्ड, इसरो और JCA के बीच में। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है जियो रेफरेंस एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जूट सेक्टर के लिए। और ये किस तरीके से करता है? ये रियल टाइम वेदर एनालिटिक्स और डिजिटल टूल्स यानी कि बोवन, जंप, पटसान, इन सबको यूज करके बेसिकली एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जूट सेक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 is regarding tectonic features of Japan. So feature number 1, Pacific Ring of Fire, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है एरिया ऑफ हाई वॉल्केनिक सीस्मिक एक्टिविटी। फीचर 2, माउंट फ्यूजी, उसका डिस्क्रिप्शन है नियर परफेक्ट वॉल्केनिक कोन एंड जापान्स हाईएस्ट पीक। थर्ड फीचर है सबडक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन है द सिंकिंग ऑफ वन टेक्टोनिक प्लेट बीनीथ अनदर। सो इसमें से कितने फीचर्स का डिस्क्रिप्शन सही है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे फीचर्स का डिस्क्रिप्शन सही दे रखा है। सो जापान ज्योग्राफी इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय frequent earthquake and volcanic eruptions.
माउंट फ्यूजी जापान की हाईएस्ट पीक है, ओके, और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिगार्डिंग सेहत मिशन, साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। Statement 1, the mission marks a shift in India's healthcare strategy from a reactive model of treatment to a proactive model of prevention. Statement 2, the initiative establishes a scientific convergence between ICAR, Indian Council of Agricultural Research, with the ICMR, Indian Council of Medical Research, to create a farm to plate nutritional chain. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बीच में एक तरीके से पार्टनरशिप है सेहत मिशन, सो दैट फूड से लेके हेल्थ तक, यानी कि कोई डिजीज प्रिवेंट करने तक, या फिर डिजीज हो जाए उसके बाद भी कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सके या उसको ठीक किया जा सके, डायग्नोसिस एंड एटसेट्रा। सो ये दोनों मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं सेहत मिशन में। Question number 10 is regarding one case, one data initiative. Statement 1, it aims to eliminate data fragmentation by creating a unified national case management system across all tiers of the Indian judiciary. Statement 2, the initiative ensures that any information updated at a taluka or district court is automatically reflected across the entire judicial network, including high courts. Statement 3, the Su Sahai chatbot is the primary engine used by judges to automate the delivery of legal judgments in complex criminal cases. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, और स्टेटमेंट 3 गलत है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का राइट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो बेसिकली वन केस वन डेटा इनिशिएटिव का पर्पस ये है कि जुडिशियल इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया जा सके डिफरेंट टीयर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स। और स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि सु सहाय जो है एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसको लॉन्च किया गया है लिटिगेंट्स के लिए, यानी कि जो केस कर रहे हैं, ओके, तो वो अपना केस नेविगेट कर सकें कि वो कहाँ तक पहुंचा है, उसको वो भी कौन उसकी क्या डेट आएगी आगे, और 24/7 डिजिटल हेल्प डेस्क है बेसिकली। सो ये जजेस यूज नहीं करते हैं जजमेंट्स ऑटोमेट करने के लिए, ये लिटिगेंट्स यूज करते हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो भी इसी पैटर्न और डिजाइन पे जल्दी आएगा। थैंक यू।